कहानी जिगर पटेल की है। सरकटा भूत। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने में बहुत लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने की वजह से रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत जोरों की थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। वो वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखने लगा। कोई भी पीछे नजर ना आया। वो फिर चलने लगा। आवाज़ एक बार फिर से आई। किसी ने कहा, सामने देखो। जब सामने ज़मीन पर मयंक ने देखा तो कुछ चमकती हुई चीज़ नज़र दिखाई दी और वह दौड़कर उस चमकती हुई चीज़ के पास पहुंच गया। वो देखता कि जो चमक रहा था वो एक हीरा था। वो हीरे को हाथ में लेता है। खुशी का ठिकाना नहीं था उसके। वो इस बात से अनजान था कि ये एक माया से भरा हुआ हीरा है। अचानक हीरे से आवाज़ आई, अगर और हीरा चाहिए तो ज़मीन को खोदो। ज़मीन के नीचे बहुत हीरे हैं। ये सुनते ही मयंक करीबन 2 फीट तक ज़मीन खोदा और डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि उस घड़े से एक सिर निकल आया। मयंक पूरी तरह डर चुका था और डर से वह ज़मीन पे गिर गया और वो कटा हुआ सर हवा में उड़ने लगा और कहा, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि बहुत सारा हीरा दूंगा। मेरे पीछे आओ। और मयंक उस कटे हुए सर के पीछे पीछे चलने लगा और फिर वो सर और मयंक एक जंगल में आके रुके। उस कटे हुए सर ने कहा, यहाँ खोदो, बहुत सारे हीरे हैं। और मयंक खुशी खुशी खोदने लगा। लेकिन अंदर से जो निकला, मयंक बहुत ज़्यादा डर गया। ज़मीन से उस कटे सर का अब धर निकला। उस सर ने कहा, अब जा, 1 लोटा खून लेके आ। मयंक ने कहा, खून? वो मैं कहाँ से लाऊं? सर ने कहा, वो आदमी दिख रहा है तुझे? मयंक ने देखा कि कोई आदमी जा रहा था। सर ने कहा, उसे मार के उसका खून लेके आओ। मयंक के मना करने पर उसने कहा, लेके आ, वरना मैं तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा, तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। मयंक ने हार मानते हुए उस आदमी को मार दिया और उसका खून लेके उस सर के पास गया और वो खून देखकर बहुत खुश हुआ और मयंक से कहा, इसे मेरे ऊपर डाल दे। और मयंक ने डाल दिया बिना कुछ पूछे, क्योंकि उसे अपने परिवार को बचाना था। खून डालते ही वो सर धड़ से जुड़ गया और ये सब देखकर मयंक और भी डर गया। वो भूत अब जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं सिर्फ तुझे नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक जान बचाने दौड़ा, लेकिन भूत ने छलांग लगाकर मयंक को ज़मीन पर गिरा दिया और कहा, मुझे बहुत भूख लगी है और अब मैं तेरा मांस खाऊंगा। जैसे ही भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा, उसका सर कटकर ज़मीन पर फिर से गिर गया। मयंक समझ नहीं पाया ये चमत्कार हुआ कैसे। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ एक अघोरी बाबा खड़ा था। उन्होंने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर खून ले जा रहे थे, तब मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गया और अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर मार दिया। अब तुम शांति से घर जाओ, कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांप जाती है।